आप सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे भाई, आप में से जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। और जितने बच्चे पुराने हैं, मैं आशा करता हूँ कि भाई आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सके क्वेश्चन सोल्व करने में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको पता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन को अगर आपका ध्यान स्क्रीन पर है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई आप स्क्रीन पे ध्यान नहीं दे रहे, स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर सबसे पहले पता है ना कौन होते हैं। 100 या 100 से आगे वाले, ठीक है मेरे भाई। और 99, 999 या फिर 999 से पीछे वाले। इनके बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब है भाज्य है। भाज्य का मतलब है 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अगर वो 7 की टेबल में आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर वो 7 की टेबल में आते हैं तो सबके बीच में 7 का गैप होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21। इनके बीच में 7 का गैप होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही हमें डी का पता चल गया। डी हमारा 7 है। कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है मेरे भाई। सबको समझ में आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ध्यान दिया कि D7 कैसे आया। अभी हम एक एपी बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमें 3 डिजिट टर्म्स निकालनी है। सबसे पहले मेरे भाई कुछ नहीं करना। 3 डिजिट नंबर्स में आपको देखना है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। सबसे छोटा हम मान लेते हैं, सबसे छोटा चेक करना पड़ेगा मेरे भाई आपको। ये तो थोड़ा भाई आपको खुद करना पड़ेगा। पहले 100 चेक करो, फिर 101 चेक करो, फिर 102 चेक करो, 103 चेक करो। जैसे हम कर लेते हैं मेरे भाई, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। हमने 100 कर लिया, 7 1 7, ये 30 बच गया 5, हमारा 105। आप चेक कर लेना भाई, मैंने चेक कर लिया। सबसे पहला जो नंबर होगा वो 105 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको डिवाइड नहीं करना मेरे भाई। ये गलती मत करना कि यहाँ पे डिवाइड करने बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं करना। 105 में 7 को ऐड कर देना है, 112। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। 2 टर्म होगी, बहुत होगी यार बस। अब लास्ट टर्म लिखते हैं। लास्ट टर्म हमारी कौन सी होती है 3 डिजिट नंबर। 999 होती कि नहीं होती मेरे भाई। बिल्कुल होती है। हम देख लेते हैं ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 7 1 7, ये हमारा 29 बच गया। अब 29 नहीं होता लेकिन 28 होता है। 28 होता है हमारा, 28 होता है। ये फिर से हमारा 19 बच गया। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 994। अब आखिरी नंबर हमारा 994। भाई ये तो कार्य आपको, ये तो जो वर्क है ये आपको खुद करना पड़ेगा भाई। ये तो चेक करना पड़ेगा कौन कौन से नंबर डिवाइड है। ये छोटा सा काम तो भाई आपको खुद करना पड़ेगा। ये करोगे तो आपको क्वेश्चन करने का मेथड पता चलेगा। नहीं तो भाई चेपा चेपी में तो बुरा हाल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मेरे भाई एक बात बोल रहा हूँ मैं, लिख लो कहीं पे भी। इस बात को कहीं पे लिख लो यार, पेन पेपर मिलता हो ना, लिख लो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर कहीं पे भी नंबर लिखा जाए, नंबर आ जाए, तो आपको एपी में एन निकालना है। बस कुछ नहीं करना, एन निकालना है। एन को कैसे निकालोगे। ए एन के फॉर्मूले हम पुट कर कर भाई, बच्चा बच्चा जानता है ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कैसे निकालोगे। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है, 994। भाई स्पीड ज़्यादा तो नहीं है ना, बता देना भाई कमेंट करके अगर स्पीड ज़्यादा लगती हो तो किसी को। वैसे लगनी नहीं चाहिए अगर आपका फोकस सेकेंड पर है तो। 994। ए कितना है हमारा 105, प्लस में एन तो में निकालना है। डी कितना है जो क्वेश्चन में दे रखा है 7। कैसे निकाल लेंगे,
105 यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको इस तरफ लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि ये 105 इसके साथ कुछ नहीं, एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 105 दूसरी साइड पे प्लस का था मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए, अगर साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, माइनस करना है। 994 में से 105 को माइनस करना है। मैं डायरेक्ट आप भाई माइनस कर लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये हो जाएगा 894 माइनस का 5 कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 894 में से 4 गया तो ये हमारा 889 हो जाएगा मेरे भाई। ये हो जाएगा हमारा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 7। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में लेके आओ ताकि हम n की वैल्यू निकाल सके मेरे भाई। भाई स्पीड ज़्यादा तो लग रही ना? लगनी भी नहीं चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए भाई। अब इसको काट दो मेरे भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 जा 49, ये कट गया 127 पे। भाई सबको डिवाइड करना तो आता है ना? डिवाइड कर लेना यार, कहीं डिवाइड भी मैं करूँगा तो फिर क्या है, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाई। डिवाइड कर लेना, अगर डिवाइड भी मैंने करके दिखा दिया तो समाज में थू थू हो जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई? 10th क्लास में हो तुम सब, डिवाइड करना आना चाहिए। अब ये -1 है, n-1 हमें n निकालना है, तो इस -1 को भगाओ यहाँ से। 127, ये -1 था, इधर आकर +1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। n 127 + 1 इज इक्वल टू 128। कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो आसानी से तो नहीं, दिमाग तो फिर गया होगा आप लोगों का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सोल्व तो कर दिया। अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो भाई, मैं एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ। Thank you for watching our video and visiting our channel. Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon.